हेलो भाइयों। तो आज हम फेज़ 3 को देखेंगे, जहाँ पे हमें जो एआई मॉडल है, उसे हमें अपने प्रोजेक्ट में लाना है। और लास्ट वीडियो में हमने फेज़ 2 पे काम किया था, जहाँ पे फ्रंट एंड बनाना था और मैंने एक बेसिक सा एआई की मदद से फ्रंट एंड बनाया है उस वीडियो में। और वो बेसिक फ्रंट एंड है, उसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड, कॉम्प्लेक्स सीएसएस यूज़ कर सकते हैं जितना अच्छा दिखा सके। और कोड को हम मुझे पुल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो कोड रिव्यू करेंगे और फिर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्रंट एंड टोटल अलग है, उसे आप जितना मॉडिफ़ाई करना चाहें कर सकते हैं, बस वो बैकएंड के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। और लास्ट वीडियो में ऑडियो चला गया था क्योंकि बैटरी डाउन हो गई थी, तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन उस वीडियो में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। और वैसे ही समझा जाएगा, एआई की मदद से लेके मैंने सब कुछ किया था। तो फेज़ 3 में हमें क्या करना है? गोल है हमारा रिप्लेस द फेक बैकएंड लॉजिक विद द रियल एआई मॉडल। दिस इज़ द कोर टेक्निकल चैलेंज। तो इसमें की टास्क जो हमारे रहेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स फाइल है हमारी, वहाँ पे टॉर्च भी आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मर भी आ जाएगा। ये 2 लाइब्रेरीज़ का हम यूज़ और करेंगे। और उसके बाद इंटीग्रेट करना हमें इन बैकएंड के अंदर जो मॉडल सर्विस डॉट पीवाई फाइल है, वहाँ पे हमें करेक्ट कोड विथ एआई फंक्शन को मॉडिफाई करना है। जो क्विन 2.5 0.5 बी इंस्ट्रक्ट मॉडल है, उसको लोड करना है। तो हम पहले यूज़ कर रहे थे कोड टी5, जो कि सेल्सफोर्स द्वारा बनाया गया था, लेकिन वो मॉडल काफ़ी वीक था। उसे मैंने ट्राई किया, तो वो सही से आउटपुट नहीं दे पा रहा था, सही कोड नहीं दे पा रहा था। तो साइज़ उसका भले ही छोटा हो 400 एमबी, लेकिन क्योंकि वो वर्क ही नहीं कर रहा था, तो अपन को उसको हटाना पड़ा। फिर मैंने सर्च किया कि कम साइज़ में अच्छे मॉडल, तो मुझे ये क्विन 2.5 0.5 बी इंस्ट्रक्ट मिला, जो कि क्विन फैमिली का मॉडल है। और क्विन फैमिली एक चाइनीज़ मॉडल कह सकते हो, लेकिन फ्री एंड ओपन सोर्स है, हगिंग फेस पे मिल जाता है। तो हम अब इस मॉडल का यूज़ करेंगे। और तो हमारा इंटीग्रेट मॉडल इस टाइप में और काम रहेगा कि यूज़र का कोड को मॉडल को देना है और रियल कोड एआई जनरेटेड लेना है। और जो भी एरर आएगा उसको भी हैंडल करना है। और उसके बाद टेस्टिंग होगी कि हमारी जो बैकएंड के साथ वो मॉडल है, वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। और आउटकम ऑफ फेज़ 3 होना चाहिए कि बैकएंड इज़ नाउ स्मार्ट। व्हेन यू सेंड अ बगी कोड, इट सेंड्स बैक अ रियल एआई जनरेटेड करेक्शन। तो ये हमारा एक बैकएंड का आउटकम होना चाहिए। फेज़ 3 में कैसे रन करना है आगे का, वो हो जाएगा और कुछ फ़ाइल कैसी दिखेंगी वो। तो मैंने इस फ़ेज़ को भी एआई की मदद से ही बनाया है। आपको आप सभी को इस वीडियो में मैं एक ट्यूटोरियल सा दूँगा कि क्या-क्या चेंज हुआ है। कोड को एक्सप्लेन करूँगा मेनली, क्योंकि एआई की मदद से बना है, मुझे भी मैंने तो लिखा नहीं है, तो मुझे बस पता है कि कोड क्या कर रहा है, तो वो मैं बताऊँगा। और इसे आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। ये पूरा ही प्रोजेक्ट मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, आप इस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका कोड और बेहतर रहा, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट भी ओपन सोर्स है। अपना प्रोजेक्ट, खुद की अपनी वेबसाइट भी ओपन सोर्स है, ये भी कह सकते हैं। तो मॉडल सर्विस डॉट पीवाई को मॉडिफ़ाई करना था मेनली। कहाँ गया फेज़ 3? ये है मॉडल सर्विस डॉट पीवाई के अंदर करेक्ट कोड विथ एआई को हमें मॉडिफ़ाई करना है। जो फेक यहाँ पे अपन रिस्पॉन्स भेज रहे थे, उसकी जगह मॉडल के द्वारा जो रिस्पॉन्स आएगा उसे भेजना है। तो ट्रांसफ़ॉर्मर से हम पाइपलाइन का यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफ़ॉर्मर लाइब्रेरी से। उसके बाद ये हमारा मॉडल को हमने एक स्ट्रिंग के रूप में इस मॉडल आईडी में सेव किया। उसके बाद लोडिंग मॉडल का मैसेज डाल के कोड फिक्सर को अभी नन पे सेट किया है। कोड फिक्सर के अंदर ही हम मॉडल को मेनली लोड करेंगे। तो अब ट्राई एंड एक्सेप्ट हमें, क्योंकि रोड मैप में मेंशन है कि एरर्स को भी हैंडल करना है। तो एरर्स को हैंडल करने के लिए हम ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करेंगे।
ट्राई में सबसे पहले ट्राई लोडिंग मॉडल फ्रॉम लोकल कैचे फर्स्ट, मतलब मॉडल जो हम लोड होगा, सबसे पहले वो लोकल हमारे कंप्यूटर में जो भी फाइल्स उसकी होंगी, उसको देखेगा। अगर वो पहले से डाउनलोडेड है, तो वो वहीं से यूज़ कर लेगा। लेकिन यदि डाउनलोडेड नहीं है, तो ये एक्सेप्ट वाला ब्लॉक यूज़ होगा जो कि अटेम्प्ट करेगा डाउनलोड द मॉडल फ्रॉम हगिंग फेस, मतलब इसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहली बार तो किसी के सिस्टम में भी नहीं होगा, तो ये एक्सेप्ट वाला ब्लॉक ही चलेगा जो कि ऑनलाइन मॉडल को ट्राई करेगा, डाउनलोड करने का। यहाँ पे फिर ट्राई एंड एक्सेप्ट होगा कि ऑनलाइन जब वो ट्राई करेगा, तो मॉडल मेंशन करके, मॉडल आईडी ये सब मेंशन करके वो ट्राई करेगा डाउनलोड करने का। लेकिन अगर इंटरनेट नहीं मिल पाया या कुछ भी एरर आया, तो फिर वो एरर देगा। तो अपन एरर हैंडलिंग करने के लिए ये ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड टाइम, थर्ड टाइम फिर फर्स्ट टाइम के बाद जितनी बार भी चलाओ, ये वाला ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट होगा जो कि मॉडल को लोकली लोड करेगा। अब ये टोकेनाइज़र और कोड फिक्सर क्या कर रहे हैं, ये आप सर्च कर सकते हैं, मुझे भी नहीं पता है डिटेल में। लेकिन ये लोकली मॉडल को लोड करके मैसेज शो कर देगा कि लोडेड मॉडल फ्रॉम लोकल कैचे। उसके बाद ये तो हमने मॉडल को लोड किया अब तक। करेक्ट कोड विथ एआई फंक्शन को जो कंप्लीट करना था, वो यहाँ से होगा। ये फंक्शन एक स्ट्रिंग लेगा और एक स्ट्रिंग को वापस करेगा। टेक्स अ बगी कोड स्निपेट एंड रिटर्न्स अ करेक्टेड वर्जन यूजिंग क्वीन मॉडल। तो इफ नॉट कोड फिक्सर, मतलब अगर कोड फिक्सर नहीं है, नन डिफाइंड, तो रिटर्न करना मॉडल फेल टू लोड, चेक सर्वर लॉग्स। तो मॉडल फेल टू लोड। अदरवाइज़ हमें एक इनपुट फ्रेम करना है चैट कन्वर्सेशन जैसा। ये एक प्रकार से हमारा प्रॉम्प्ट है जो हम मॉडल को देंगे। यहाँ पे प्रॉम्प्ट को हमने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट और एक यूज़र, मतलब सब कैटेगराइज़ किया। एक सिस्टम के लिए उसी प्रॉम्प्ट के अंदर एक सिस्टम के तरफ से एक ऑर्डर है और एक यूज़र की तरफ से ऑर्डर। सिस्टम रोल सिस्टम, जिसके अंदर कंटेंट है, कह रहा है सिस्टम, कह रहा है कि यू आर ए हेल्पफुल पाइथन कोडिंग असिस्टेंट। योर टास्क इज टू फिक्स बग्स, सजेस्ट बेटर वेरिएबल नेमिंग इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स इन द प्रोवाइडेड कोड, रिटर्न ओनली द करेक्टेड वर्जन विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो अपन को एआई मॉडल को हर बार बताना पड़ेगा, यूज़र का जो भी अपन का इनपुट आएगा, वो जो खराब कोड आएगा, उसके साथ ही ये सिस्टम का कोड भी प्रॉम्प्ट भी जाएगा, जिससे एआई मॉडल को हर बार पता चलेगा कि वो एक पाइथन कोडिंग असिस्टेंट है जिसका टास्क है कि बग्स को फिक्स करे और वेरिएबल नेम्स सजेस्ट करे अच्छे वाले। ये जो प्रॉम्प्ट है, इसको हमें और बेहतर बनाना है ताकि हमारा जो एआई मॉडल है, वो वैसा ही वर्क करे जैसा हम चाहते हैं। तो इस प्रॉम्प्ट पे आगे हमें काम करना होगा, मेनली सिस्टम प्रॉम्प्ट पे। तो अभी के लिए एक बेसिक हमारा एआई मॉडल वर्क करे, उसके लिए मैंने डिफ़ॉल्ट यही रहने दिया है। और उसके बाद रोल यूज़र की तरफ से जो कंटेंट आएगा वो रहेगा कोड। ये कोड विथ एआई जो फंक्शन कॉल होगा, उसी के टाइम फंक्शन कॉल के साथ ही कोड हमें यूज़र का मिल जाएगा, खराब वाला। तो खराब कोड प्लस ये एक सिस्टम का प्रॉम्प्ट हम पूरा मैसेजेस के रूप में कोड फिक्सर एआई को भेजेंगे। कोड फिक्सर एक प्रकार से अब हमारा एआई है, वेरिएबल के अंदर मॉडल है। तो कोड फिक्सर को हम ये मैसेजेस भेजेंगे और मैक्स न्यू टोकन्स इक्वल टू 5.2। टोकन्स मतलब कह सकते हैं कि कितने मैक्सिमम अल्फ़ाबेट्स मॉडल हमें वापस करेगा, या फिर कितने वो अल्फ़ाबेट्स को हमें प्रोसेस करेगा। इसे हमने 512 इसलिए सेट किया क्योंकि कई बार मॉडल बहुत सारे टेक्स्ट को भेज सकता है। कई बार वो इन्फिनिटली भेजता ही जाता है। तो वो चीज़ ना हो, उसके लिए हमने 512 का सेट किया है ताकि 512 जैसे ही रीच हो वो क्विट कर दे और जितना भी मैसेज है उतना आ जाए अपने पास। तो आउटपुट को ये जो कोड फिक्सर अब मॉडल के पास जो भी मैसेज गया, वो जो भी रिटर्न करेगा वो हमारे आउटपुट में आ जाएगा। इसको हम फिर एक ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में फिट करेंगे ताकि अगर आउटपुट ना आए या फिर मॉडल कॉल ना हो पाए,
तो हम एक्सेप्शन में दे सकेंगे एन एरर ऑकर्ड ड्यूरिंग एआई कन्वर्सेशन अनेबल टू करेक्ट द कोड एरर, और एरर का जो भी टाइप है या जो भी एरर है वो अपन भेज पाए। तो आउटपुट हमने लिया, उसके बाद आउटपुट वेरिएबल के अंदर अब सिंपली ऐसे आउटपुट नहीं आ रहा है स्ट्रिंग के रूप में। ये कमेंट्स के द्वारा आप जान पाएँगे कि आउटपुट दरअसल ऐसे आता है, जनरेटेड टेक्स्ट, फिर कुछ जनरेटेड टेक्स्ट होगा, और भी कुछ उसे भेजना होगा तो वो और भी कुछ भेजेगा। तो हम लिख रहे हैं रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू आउटपुट का फर्स्ट एलिमेंट के अंदर जो जनरेटेड टेक्स्ट की का जो वैल्यू होगा, वो रखो रिज़ल्ट के अंदर। और इफ द रिज़ल्ट इज़ फुल कन्वर्सेशन लिस्ट कॉमन इन योर ट्रांसफॉर्मर फॉर चैट, अगर वो रिज़ल्ट एक लिस्ट है, इफ इस इंस्टेंट रिज़ल्ट एक लिस्ट है, तो रिटर्न कर देना है लिस्ट का लास्ट एलिमेंट का कंटेंट की का जो वैल्यू है, वो रिटर्न कर देना। और अगर वो लिस्ट नहीं है, तो एक प्रकार से नॉर्मल पूरा स्ट्रिंग ही आंसर है, तो रिटर्न रिज़ल्ट हो जाएगा। इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जब हम रॉ जो रिज़ल्ट है उसको प्रिंट कर दें और देखें कि क्या आउटपुट किस प्रकार से आ रहा है मॉडल की तरफ से। तो ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने की हैं, ये की जा सकती हैं, आप सभी ट्राई करिएगा। लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ट्यूटोरियल छोटा से छोटा रखूँ और सिंपल रखूँ, और उसके बाद जो भी एक्सेप्शन आएगा वो तो मैंने बता दिया। तो हमारा ये मेरा मॉडल सर्विस डॉट py रेडी है। उसके बाद इसे टेस्ट करने के लिए कि ये सही से काम कर रही है कि नहीं, ये मॉडल हमारा सही से लोड हो रहा है कि नहीं, एआई ने टेस्ट मॉडल डॉट py ये एक और फाइल दी, जो कि सिंपली मॉडल सर्विस डॉट py से करेक्ट कोड विथ एआई फंक्शन को इम्पोर्ट कर रहा है। सिंपल सी स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है कि टेस्टिंग दिस मॉडल, और उसके बाद एक बगी कोड के अंदर स्ट्रिंग दिया है, जिसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। ये पाइथन कोड है एक प्रकार से हमारा बगी पाइथन कोड, जिसमें स्ट्रिंग डिफाइन किया है, ऐड करना है a, b और रिटर्न कर रहा है a-b। तो ऐड करना है a, b, लेकिन वो माइनस कर रहा है, तो बग ही है ये एक प्रकार से कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो कमेंट में इसने एक्सप्लेन भी किया कि बग शुड बी प्लस। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, कमेंट में खुद भी दिया हुआ है, मॉडल को इतना तो कर ही देना चाहिए। तो रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू करेक्ट कोड विथ एआई, जो भी हमारा रिटर्न करेगा वो रिज़ल्ट के अंदर आ जाएगा, और फिर हम रिज़ल्ट को प्रिंट कर देंगे। तो इसको हम रन करते हैं। पहली बार में नहीं चला क्योंकि ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं था, अभी सेकंड बार में चलाऊँगा तो चल जाएगा। देखते हैं क्या-क्या लिखा था। Load AI model attempting to load from local cache, device set to use CUDA 0 success, loaded model from local cache, टेस्टिंग मॉडल सर्विस, और रिजल्ट आ गया जो कि है डेफ a, b और रिटर्न हो गया a+b। तो हमने स्ट्रिंग में था a-b, इसने a+b कर दिया। यहाँ पे a- था, इसने a+b कर दिया। और यहाँ पे वेरिएबल नेम बेटर करने का तो कुछ था नहीं, लेकिन एक प्रकार से वर्किंग है। इसको अपन और एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस प्रॉम्प्ट को भी और एनहांस करेंगे, ताकि वो अपन को जो वेरिएबल नेम है अच्छे से। मेन उद्देश्य इस पूरी वेबसाइट और एआई का यही है अपना बनाने का, कि क्योंकि करेक्ट कोड तो कोई भी कर सकता है। हमें एज़ अ स्टूडेंट क्या चाहिए कि हम जो भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो उसमें हमें वो क्या गलतियाँ हैं, क्या हम वेरिएबल नेम्स को और अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्टिव रख सकते हैं ताकि लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए। ये चीज़ नॉर्मल एआई भी कर देते हैं, लेकिन वो काफ़ी सारा टेक्स्ट एक्स्ट्रा दे देते हैं, उसको पढ़ते रहना पड़ता है। इसलिए ये एक सिंपल एआई मॉडल है जो कि सिर्फ़ जो बेटर नेमिंग है, उसको सजेस्ट करेगा और पुराने कोड को करेक्ट करके देगा। इसका सिंपल सा काम। तो ये अपन सिस्टम प्रॉम्प्ट में और देखेंगे, और उससे भी नहीं हुआ तो फिर मॉडल को चेंज कर देंगे। लेकिन अभी के लिए ये मॉडल काम कर रहा है। तो स्टेज 3 में अपना इतना ही था। आगे का काम अपना स्टेज 4 में होगा। स्टेज 4 का काम भी मोस्टली इसने कर दिया अभी ही, तो लेकिन फिर भी इसका एक अलग वीडियो बना दूँगा।